हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बताया था कि इंटर स्तरीय द्वितीय में अच्छी खासी बहाली देखने को मिल सकती है। और हाल ही में आपको मैंने दिखाया था कि भाई बिहार में पंचायत सचिव के 3500 पद आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने नए पदों को स्वीकृति दे दी है। और दोस्तों, कितने पद आपका राजस्व कर्मचारी का होगा इंटर स्तरीय द्वितीय में और कितने पंचायत सचिव का, वो जरूर देखेंगे। तो जो भाई पिछली बार किसी तरह से असफल रह गए मेंस में, उसके लिए तो कम से कम ये सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि पंचायत सचिव के 3532 पद आ गए हैं और वहीं राजस्व कर्मचारी के भी 3500 पद है। यानी कुल मिलाकर 8032 पद सिर्फ और सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये 2 पद हुए। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को पहले से ही रिक्ति जो प्राप्त हुई है वो है आपका निम्न वर्गीय लिपिक का, उसके बाद आपका अनुदेशक का, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का। ये कई सारे पद अभी भी उनके पास है। तो कुल मिलाकर इस बार भी बहाली 12 से 15 हज़ार के बीच में जा सकती है। तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर होगा। और एक बात बता दें दोस्तों, ये जो 2 पोस्ट है इसमें टाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो दोनों पोस्ट है इसमें कोई टाइपिंग नहीं रखा जाता है। इसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके अपने मेरिट बेस पर ही इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी खबर को जानते हैं कि कब तक ये बहाली आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी और ये सभी नियुक्तियाँ अस्थायी प्रकृति की होगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। और सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महीने पहले, यानी कि आज से 4 से 5 महीने ठीक पहले, जो है राजस्व विभाग जो था कई बार लेटर लिखा था सभी जिलों के सचिव को कि जितने भी रिक्त पद हैं वो उनकी जानकारी आप हमें दें। आपको पता है कि 8000 से भी अधिक पंचायत हैं पूरे बिहार भर में। तो 8000 कर्मचारी और 8000 पंचायत सचिव की आवश्यकता जरूर होगी। तो पिछली बार क्या हुआ था कि 3500 के लमसम जो है आपका राजस्व कर्मचारी के फॉर्म सीट भरे थे, और वहीं अगर 3500 नहीं 3000 के आसपास जो है राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव के सीट भरे थे। तो फिर भी अच्छे खासे सीट खाली है। तो यही कारण है दोस्तों कि 35 यानी 7000 सीटों इधर ही से आ गए। और बाकी जो है आपका निम्न वर्गीय लिपिक वगैरह आपका सीट जो है वो जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार पंचायती राज विभाग में 3500 और आपका राजस्व विभाग में आपको 3500 यहाँ पे सीटें हैं जो जुड़कर आएगी बीएसएससी के माध्यम से। अब रही बात दोस्तों कि कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है और साथ ही कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कंडीशन ये है कि टोटल पोस्ट की बात करें तो ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 12,000 से लेकर के आपको 14,000 के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली बार के आसपास ये वैकेंसी रहेगी जो इंटर स्तरीय प्रथम में आया था। यह हो सकता है अधिक भी आ जाए। अब रही बात दोस्तों कब तक आएगी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले विभाग ने जो भी रिक्तियाँ थी रोस्टर वाइज क्लियरेंस की है, यानी किस कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं, और उसको स्वीकृति लेने के लिए इन्होंने जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को ये भेजा जो प्रस्ताव था। ठीक है, अब यहाँ से इनको स्वीकृति मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। तो इसका मतलब साफ है कि अब ये डायरेक्ट जो है आयोग को ये अधियाचना भेजा जाएगा कि इतने सीटों पर आपकी बहाली करवानी है। तो इसमें आपको 15 दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद ठीक अगले महीने आपकी वैकेंसी आ सकती है। यानी कि आप मान सकते हैं कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोग घबराना नहीं है। जिन बच्चों का या जिन भाइयों का पिछले इंटर स्तरीय प्रथम में रिजल्ट नहीं हुआ था किसी कारणवश, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर यानी लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि उनकी एज भी देखा जाए तो अगर लगभग 28, 26, 30 के हो चुके होंगे। फिर भी बिहार में तो आप 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये अंतिम अवसर आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत होगा। तो बात करें अगर इंटर स्तरीय फर्स्ट के सेकंड लिस्ट के बारे में, जो कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार हमसे, तो देखिए दोस्त, सेकंड लिस्ट तो आपका आएगा और वही 177 सीटों के विरुद्ध ही आएगा। लेकिन ये कब आएगा ये डिपेंड करता है बीएसएससी आयोग पर, और आयोग अभी तक इस पर सक्रिय नहीं है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि अगस्त तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक जो कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर अभी तक एक भी अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। तो मान सकते हैं कि इसमें थोड़ा विलम्ब होगा। अब कब तक आएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, नई वैकेंसी जरूर आएगी। हो सके तो आप उधर भी ध्यान दीजिए कि नई वैकेंसी में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन फिर से हो जाए। अगर बिहार में जॉब के सपने देखते हैं तो वैसे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो चुके होंगे, लेकिन अगर बिहार में आने का फिर से विचार है तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।